सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद S2R। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहली न्यूज़ निकल के आती है, ग्रीन वॉरियर टू द कोर इज़ नो मोर। आपने नाम तो सुना ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 1927 से 2021 तक इनका लाइफ स्पैन था और ये इनकी डेथ हो गई है कल। तो अब इनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं। ये लगी शकल से ऐसे रहे, मतलब जैसे कोई बाबा टाइप, लेकिन इनके अचीवमेंट बहुत हाई। जैसे 1970 में चिपको आंदोलन, 1970s में चिपको आंदोलन हुआ था, उसके ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, रिनाउंड थे वहाँ पे। और उसके बाद 1980 में ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द डैम ऑफ टिहरी डैम। तो ये बेसिकली वहाँ के थे ना, उत्तराखंड के, तो वहाँ के हिमालयाज़ के एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और हमारे देश को भी काफ़ी कुछ इन्होंने दिया। इन्होंने हिमालयाज से लेके और कन्याकुमारी तक, देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ, पूरे नॉर्थ से साउथ तक इन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया था, मतलब एनवायरनमेंट को प्रिजर्व वगैरह ये सारी चीज़ करने के लिए। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक अनसंग वॉरियर्स थे। अनसंग मतलब जिन्हें कभी कहा सुना नहीं जाता, बस जैसे महात्मा गांधी हो गए, इनके बारे में हमने बहुत सुना है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, या और भी जितने भी बड़े बड़े नेता या एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी हो गए, तो उनके बारे में हमने सुना है, लेकिन इनके बारे में नहीं सुना। तो अनसंग वॉरियर्स हैं, ठीक है। और इनकी आइडियोलॉजी सेम महात्मा गांधी वाली थी। ही वर्क्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। नाम देख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा वॉज रिलेटेड टू विच, मतलब कौन सी उससे रिलेटेड थे। तो उसमें ऑप्शन में सोशल सर्विसेज का आएगा, तो उसमें सोशल सर्विस या एनवायरमेंटलिस्ट, इनमें से ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। 80 ऑफ उड़ीसा ट्राइबल ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव। तो इसमें हमारा मतलब न्यूज़ से तो ये निकल के आ रहा है कि 80 ऑफ जो उड़ीसा की ट्राइब्स हैं वो पॉजिटिव टेस्ट की गई हैं। पर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट ट्राइब उड़ीसा की क्या क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। कांदा। कांदा ऑलमोस्ट 10 लाख इसमें मतलब मेंबर्स है कांदा के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आती है संथल्स, उसके बाद आती है संथल्स। संथल्स में भी ऑलमोस्ट 80,000 जो इसके मेंबर्स हैं संथल्स हैं। हो, साउरा, बोंडा, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अबव 100, शायद 165, और आई एम नॉट अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेट न्यू। तो ऑलमोस्ट 165 यहाँ पे ट्राइब्स हैं उड़ीसा में, और जिनमें से 6-7 बहुत रिनाउंड है यहाँ पे, तो ये हमें याद होनी चाहिए। ऐसी जैसे आसाम का भी आता है, आसाम की एक सबसे फेमस ट्राइब बोडो। बोडो खैर वहाँ की भाषा भी है और एक ट्राइब भी है, ठीक है। तो ये ट्राइब्स हो जाती है, याद रखना है इन्हें बस, ट्राइब्स के नाम कांधा, संताल, हो, सोरा, बोंडा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेवल ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली है क्या, यूएसएसआर। यूएसएसआर कौन से ईयर में टूटा था ये हमें पता होनी चाहिए पहले यार। 1991 में ये ब्रेक डाउन हो गया था, तजाकिस्तान, उर्गमेनिस्तान, ये सारे अलग अलग हो गए थे, और उसके बाद बना था रशिया। तो उससे पहले ये यूएसएसआर था, ठीक है। तो और ये भी पता होना चाहिए हमें 1991 में ऐसा क्या हुआ था, कोल्ड वॉर एंड हुई थी, जिसके बाद यूएसएसआर जो है टूट के रशिया में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो हमने यूएसएसआर से एक नेवल शिप ली थी जिसका नाम है आईएनएस राजपूत, ठीक है। तो हमने इसे कमीशन किया था 1980s में, 1980s नहीं, 1980 में ही किया था, 1980 में इसे कमीशन किया था, और 2021 में ये रिटायर हो गई, डीकमीशन हो गई, ठीक है। तो 41 ईयर्स इसका टेन्योर रहा था। इसका नाम याद होना चाहिए, आईएनएस राजपूत, और इसके कुछ नेवल ऑपरेशन से इंपॉर्टेंट वो याद होने चाहिए। तो नेवल ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन अमन और ऑपरेशन कैक्टस, ये तीनों ऑपरेशन याद होने चाहिए, उनका टिप्स होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है कि ऑपरेशन पवन वॉज रिलेट कैरिड आउट बाय विच आईएनएस या विच शिप, और या फिर कौन से उससे ली गई थी कंट्री से, तो यूएसएसआर वगैरह, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें ये बस यूएसएसआर से ली थी, और ये तीन इसके ऑपरेशन से कौन सी ईयर में ली थी, 1980 में कमीशन हुई थी, नाम है आईएनएस राजपूत, ठीक है। वो कौन से कोस्ट पे, मतलब कहाँ पे ये डीकमीशन हुई है, विशाखापट्टनम में हुई है। ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, हरियाणा टू बियर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएल पेशेंट्स। तो बीपीएल पेशेंट्स के जितने भी मतलब कॉस्ट वगैरह होंगे, वो भी प्राइवेट फील्ड, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उनके सारे खर्चे वगैरह हरियाणा को बियर करेगी, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट।
तो बीपीएल बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। हु ऑल आर कंसिडर एज बीपीएल। तो फैमिलीज विद एनुअल इनकम लेस देन 20,000, ठीक है, प्लस लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। एंड विद नो टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर एट होम। तो मतलब जिस फैमिली के पास एनुअल इनकम 20,000 से कम है, तो अब आप एक महीने की डिवाइड कर लो 20,000 और डिवाइड बाय 12 कर लो, तो इतनी उनकी इनकम आनी चाहिए एक महीने की, इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लो 2,000 भी नहीं बैठ रही पूरी, 1,800 इसके अप्रोक्स बैठ रही है। तो जिसकी इससे कम मंथली इनकम है और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इससे कम लैंड है उनके पास, और उनका रेफ्रिजरेटर और टीवी घर में दोनों में से कुछ नहीं है, तो उन्हें कंसिडर किया जाएगा बीपीएल। और उनका एक अलग से राशन कार्ड बनता है बीपीएल्स का, और एपीएल का तो आपको पता ही होगा, अलग से एक राशन कार्ड बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो बीपीएल होते कौन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टोक्यो गेम्स विल गो अहेड इवन इफ देयर आर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो इन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया है वीपी गोड्स ने कि चाहे वहाँ पे इमरजेंसी भी लग जाए स्टेट में, लेकिन टोक्यो गेम्स एज इट इज़ ऑन द शेड्यूल टाइम, मतलब जो उनका टाइम है उसी पे होंगे, ठीक है। तो इसमें पता क्या होना चाहिए हमें कि टोक्यो गेम्स कौन सी ईयर के टोक्यो गेम्स है, बेसिकली 2020 के, जो पिछले साल हुए थे, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से हो नहीं पाए थे, ठीक है। और वीपी गोड्स IOCM इन्होंने ये डिक्लेयर किया है। तो इसमें बेसिकली कुछ इतना जानने को तो है नहीं, बस आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।